शिकार तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। याद है ना, कहा था कभी आपके हाथ का शिकार नहीं खाया, याद कर। तौबा है बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी, मेरा ये मतलब थोड़ी था। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बेशुमार ऐसे चेहरे देखने को मिले जिन्होंने अपनी काबिलियत की बिना पर स्क्रीन के सामने अपनी अहलियत का लोहा तो मनवाया, मगर साथ ही ऑफ कैमरा भी उन्होंने शानदार खिदमत सर अंजाम दी और अपना मुनफरिद मकाम बनाया। उन चेहरों में से एक चेहरा सिकंदर शाहीन का था, जिन्होंने न सिर्फ लाजवाब अदाकारी की बल्कि बतौर अफसर पीटीवी को मुनज़्ज़म अंदाज में चलाया और उसे नई जहतों से रोशनास कराया। सिकंदर शाहीन के हालात जिंदगी कैसे गुजरे, जानिए आज की इस वीडियो में। अब ये बाईपास का ऑपरेशन इम्तिहान ही है ना। तुम्हारे मुंह से छोटी सी बात निकले मैं पूरा न करूं, पता नहीं क्यों मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बेटी भी क्या चीज। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले सिकंदर शाहीन का ताल्लुक इंतहाई पढ़े लिखे खानदान से था, जो तालीम की अहमियत से बखूबी आशना थे। चुनाचे उन्होंने सिकंदर को मायारी तालीम दिलवाई। सिकंदर की बेहतरीन नशोनुमा के लिए उन्हें निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी आगे आगे रखा गया, जिसकी बुनियाद पर सिकंदर को स्पोर्ट्स के मैदान में अपना नाम बनाने का मौका मिला। स्कूल से फारिगो तहसील होने के बाद जब सिकंदर गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल हुए तो यहाँ पर उन्हें अपनी सलाहियतों को बेहतरीन तरीके से बरोए कार लाने का मौका मिला। पढ़ाई के साथ साथ सिकंदर ने गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लिया और अपने कॉलेज में होने वाले साइकिलिंग मुकाबले में चैंपियन रहे, जिसकी वजह से पूरे कॉलेज में उन्हें बेपनाह शोहरत मिली और हर कोई उनके नाम से वाकिफ हो गया। गवर्नमेंट कॉलेज में कयाम के दौरान सिकंदर की तख्लीकी सलाहियतें परवान चढ़ती गईं, जिसको उन्होंने बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए टेलीविजन ज्वाइन करने का फैसला किया। 1964 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी में मास्टर्स करने के बाद उन्होंने एक कॉलेज में बतौर लेक्चरर मुलाजमत शुरू कर दी और अपनी हासिल करदा तालीम का हक अदा करने लगे। इस दौरान पीटीवी का वजूद अमल में आया और उन्होंने पीटीवी को बतौर प्रोड्यूसर ज्वाइन किया। ये वो वक्त था जब पीटीवी अपने पांव पर खड़ा हो रहा था। चुनाचे सिकंदर ने पीटीवी की बुनियाद खड़ी करने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने जापानी माहिरीन की मदद से पीटीवी में पायलट स्टूडियो कायम किया। सिकंदर शाहीन अपनी काबिलियत और मेहनत की बिना पर बतदरीज तरक्की करते गए और पीटीवी इस्लामाबाद के जनरल मैनेजर मुकर्रर हो गए। इस पोस्ट पर सिकंदर शाहीन ने कई अरसे तक काम किया और इसकी बेहतरी के लिए मिसाली इकदाम किए। वो अपनी मुलाजमत के साथ बेहद मुखलिस थे और उसे इबादत समझकर करते थे, मगर उनकी ये दयानतदारी वहाँ मौजूद दीगर लोगों को हजम ना हुई और उन्होंने सिकंदर के लिए जमीन तंग करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से उनके लिए काम करना इंतहाई मुश्किल हो गया, जिसके नतीजे में उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और घर चले आए। अच्छा सुनो, तुम लोग तैयार हो के तहसील पहुंच जाओ जी, और मेरा इंतजार करना, ठीक? हाँ सुनो, वो मुंशी करीम से कहना कि ट्यूबवेल वाला काम परसों पे डाल। पीटीवी को खैराबाद कहने के बाद सिकंदर शाहीन ने वक्त गुजारी के लिए छोटी स्क्रीन पर फ्रीलांस अदाकारी का आगाज किया और छोटे मोटे किरदार निभाने लगे, जिन्हें देखने वालों की जानिब से खूब सराहा गया। जिसके बाद उन्हें पीटीवी की जानिब से नशर किए जाने वाले ड्रामों में काम करने की ऑफर्स हुई, जिन्हें उन्होंने कबूल किया और बतौर जनरल मैनेजर पीटीवी को अलविदा करने वाले सिकंदर शाहीन ने बतौर अदाकार दोबारा एंट्री दी। उनके क्रेडिट पर बेशुमार ड्रामे मौजूद हैं, जिनमें उनकी लाजवाब अदाकारी ने देखने वालों के दिल मोह लिए। सिकंदर शाहीन के करियर का सबसे बड़ा ड्रामा जमीन था, जो पीटीवी से नशर हुआ। इस ड्रामे की कहानी सामल और बहावल के गिर्द घूमती है, जिनके दरमियान जमीन का तनाज़ा परवान चढ़ा, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ती चली गईं। देही पसे मंजर में बनने वाले ड्रामे में देही मामूलात और तनाज़ात के नतीजे में होने वाली जानी और माली नुकसानात को इंतहाई बारीकी और महारत के साथ दिखाया गया। ड्रामे में सिकंदर शाहीन ने बहावल का किरदार अदा किया, जबकि दीगर कास्ट में फारूक जमीर, इरम हुसैन, जावेद सुल्तान, जारून पीरजादा और समीना खालिद शामिल थीं। इस ड्रामे में सिकंदर शाहीन की अदाकारी ने ड्रामा काबिल दीद बना दिया था। मुझे इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं, लैला से पूछना पड़ेगा, आखिर उसे पढ़ा बैठा हूँ, कुछ ना कुछ खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। सिकंदर शाहीन एक वर्सटाइल अदाकार थे, जो हर तरह के किरदार बखूबी निभाने की महारत रखते थे। एक तवील अरसा पीटीवी की संगत में गुजारने के बाद उनके अंदर ऐसा फनकार पैदा हो गया, जिसने उनसे लाजवाब अदाकारी करवाई, जिसने उन्हें दूसरे अदाकारों पर मुमताज हैसियत बख्शी। ड्रामा जमीन में मनफी किरदार करने वाले सिकंदर शाहीन को पीटीवी के दूसरे ड्रामा पतझड़ में मुस्बत किरदार मिला, जो उन्होंने यकसा महारत से अदा किया। नूरपुर गाँव में बनने वाले इस ड्रामे में सिकंदर गाँव के अमीर कबीर शख्स दिखाई देते हैं, जिनका असर रसूख पूरे कस्बे में मशहूर है। वो अपनी अच्छाई की वजह से सब में मकबूल होते हैं और सबकी मदद करते हैं, मगर उनके इस मामले में कई अनासिर की जानिब से परेशानी और मुजाहमत का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी मुश्किलात में इजाफा होता है। ड्रामे में उनकी इकलौती बेटी का किरदार सबा हमीद ने अदा किया था। भाई ज्यादा प्यार करती हो इसलिए ज्यादा नाराज भी होती हो। अब यही तुम्हारी माँ होती तो अल्लाह बख्शे, उधर तुमने बात मुंह से निकाली, उधर अच्छा बस बस,
इम्तिहान से फारिग हो जाओ बेटे। सिकंदर शाहीन की वर्सटैलिटी थिएटर और टीवी स्क्रीन तक महदूद नहीं रही। उन्हें अदाकारी पर मलका हासिल करने की वजह से फिल्मों में भी जलवागर होने का मौका मिला, जिसका उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया। सिकंदर शाहीन के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बॉबी थी, जिसे 1984 में रिलीज किया गया। श्रीलंका के इश्तराक से बनने वाली इस फिल्म में उनके हमरा जावेद शेख, रंगीला, मोहम्मद अली और सबिता शामिल थी। ये फिल्म अपनी शानदार कहानी और अदाकारी के बायस डायमंड जुबली मनाने में कामयाब रही। सिकंदर शाहीन की बात की जाए तो उनकी इकलौती बेटी का नाम टीमी सिकंदर है, जिन्होंने शोबिज इंडस्ट्री में कुछ अरसा काम किया। उनकी शादी समर टवाना से हुई थी, जिनका 1996 में पुरस्कार तरीके से कत्ल हो गया था। पुलिस ने उनके कत्ल के इल्जाम में टीमी को मुलजिम करार देते हुए उनके खिलाफ तहकीकात की, मगर उनके खिलाफ जुर्म साबित न हो सका, जिसके बायस उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। उन पर अपने शोहर के कत्ल की साजिश के साथ साथ अगवा बराए तावान समेत कई इल्जाम थे, जो अदालत ने मुस्तरद कर दिए। सिकंदर शाहीन ने इंडस्ट्री में मायारी अरूज देखा, जिसमें उन्होंने अपनी शख्सियत के ऐन मुताबिक काम किया और अपना नाम बनाया। उन्होंने रिवायती अदाकारी की बजाय मुनफरिद अंदाज अपनाया, जिसे लोगों ने पसंद किया और इज्जत से नवाजा। सिकंदर शाहीन 9 जून 2004 को हार्ट अटैक के बायस लाहौर में इंतकाल कर गए और उन्हें लाहौर के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इस तरह पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री एक कीमती हीरे से महरूम हो गई। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सिकंदर शाहीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मुझे इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं, लैला से पूछना पड़ेगा, आखिर उसे पढ़ा बैठा हूं, कुछ ना कुछ खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा।